हेलो गाइस, मैं ऋषु एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैं इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप ये क्या है हमारा फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था संख्याओं के बारे में। ठीक है, दूसरे वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताया था। तीसरी वीडियो में मैंने क्या एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाई थी। तो अब क्या हम आ रहे हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर, क्या है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 का आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन में क्या 3 क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या बताना है, सत्य और असत्य, मतलब कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स आइए देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है। क्या वास्तविक संख्या हमने क्या बताया था, वास्तविक संख्या, ये क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बताया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने वास्तविक संख्या बताया था क्या, परिमेय संख्या या तो वो होगी परिमेय संख्या या क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये अब आप देख लीजिए वास्तविक संख्या की प्रॉपर्टी में जो इसका क्या है, इसका जो गुण है वो उसमें क्या है कि परिमेय संख्याएं भी क्या हुआ आ रही है और क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या भी आ रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। ठीक है, तो ये क्या पहला क्वेश्चन कह रहा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ सही है, बिल्कुल सत्य। क्या है, सत्य। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या होती है, एक वास्तविक क्या संख्या होती है। ठीक है, ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या ही तो होती है। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा क्या थी हमारी, ये थी ना, ये संख्या रेखा, ये यहाँ पे 0, इधर +1, इधर +2, इधर क्या थी +3, इधर क्या था +4, ऐसे ऐसे कितना तक, इनफाइनाइट तक। और फिर क्या कह रहा है, इधर में -1, इधर -2, इधर -3, और ये कहां तक, ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, √m के रूप का वर्गमूल, मतलब √m के रूप का होता है, जहां पर m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वही बताया था ना हमने, 1 2 3 4 वही सब होती है। क्या ये कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो अब आप देखिए इसमें क्या प्राकृतिक संख्या में क्या माइनस वाला भाग आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसलिए क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो क्या संख्या रेखा में तो माइनस वाली भी संख्या तो है, वो क्या इसमें आ रही है, नहीं आएगी। क्या, असत्य, असत्य। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती हैं। ठीक है, क्या हो गया, क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अब यहाँ पे √m देखिए, √m ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया हमने क्या, -3 ले लिया, तो ये क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई ना कि प्राकृतिक संख्या हुई। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये देखिए -3 क्या है,
अपरिमेय संख्या है। अब हम -3 क्यों लें, और भी ले सकते हैं, √m है, इसकी जगह हम क्या ले लें, -2 ले लें, -1 ले लें। क्या ये सब अपरिमेय संख्या है ना, इनका कोई वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, दिया हुआ प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक क्या वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये तो कह रहा है कि जो सारी वास्तविक संख्या होती है वो क्या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा तो होता नहीं है। वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में क्या होता है, या तो संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, परिमेय होगी, या फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, हमने आपको बताया था ना इसकी डेफिनेशन में कि संख्या या तो परिमेय होगी या तो फिर अपरिमेय होगी। अब आप बताइए, वास्तविक संख्या में तो दोनों आ रही ना, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो क्या होगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। क्या होता है आंसर, असत्य। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का गुण होता है, गुण होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए गाइस, क्या हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, आप पहले धनात्मक पूर्णांक जान लेते हैं क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक हमने संख्या रेखा पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या हमने बताया था, इधर वाला धनात्मक, इधर वाला क्या ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक उन्हें ही कहते हैं, क्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक, अनंत तक। तो ये हो गए हमारे क्या धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए हम √1 पे लगा दिए, रूट लगा दिए, तो इसका मान 1 हो गया, तो ये क्या, ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, नहीं है, ये एक क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब हमने क्या √2 पे लगा दिया, तो ये क्या हो गई, √2, ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। ठीक है गाइस, ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा क्या है, तो फिर क्या है, ये क्या है, √4। ठीक है, √4 क्या हो गया, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल रहा है ना भाई, ये निकल रहा है, निकल रहा है, हाँ जी बिल्कुल निकल रहा है। तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय हो गई। ठीक है, तो आप देखिए, दो क्वेश्चन क्या हो गए, दो जगह हमारी क्या हो गई, ये दो संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो अब क्या है, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, असत्य है। और ये क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आइए हम अपने क्या तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाइस आइए क्या हम अपना तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा क्या है, ग्राफ वर्क है। ठीक है, ग्राफ वर्क है, तो हम क्या पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये क्या हो गई हमारी 0, और ये क्या हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये 4। अब ये क्या हो गई, ऊपर में थोड़ा सा जाते हैं, ये क्या हो गया हमारा 1,
ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा बड़ा फिगर बन जाए। ये क्या कर देते हैं हम, ये यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो पहले क्या, संख्या रेखा तो हमारी बन गई, संख्या रेखा बन गई, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, रूट 5 को ब्रेक करना है। क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो आइए बताते हैं क्या। अब रूट 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये रूट 5 है, ठीक है, रूट 5, और इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5, इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 1, ठीक है। ये 4 + 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर और ये +1, ठीक है। 2 का स्क्वायर और ये +1, ये क्या हो गया रूट 5, ठीक है। रूट 5 ये हुआ। तो आइए बताते हैं क्या, हमें x वाले कोऑर्डिनेट पे कितना चलना है, x वाले कोऑर्डिनेट पे कितना चलना है, मतलब इस दिशा में कितना चलना है, 2 चलना है। और ये हमारा क्या दिखाता है, y कोऑर्डिनेट दिखाता है, मतलब y एक्सिस दिखाता है। ये हमारी क्या हो गई x एक्सिस और ये हमारी क्या हो गई y एक्सिस, ठीक है। तो हमें x पे कितना चलना है 2, ये हमने क्या किया, ये हम 1 चले और ये 2 चले, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। अब क्या हमें y एक्सिस पे कितना चलना है, 1 चलना है, ये हम चल दिए, ठीक है। तो इसका यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये पूरा मान मिटा देते हैं इसको हम। ये कितना हो गया, पूरा 2 चल लिए और यहाँ पे हम क्या पूरा 1 चल ले रहे हैं ना, सही है भाई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसको हम यहाँ मूल बिंदु से क्या करें, मिला दिए। तो इसका मान 2 और इसका मान 1, इसका मान 2 और इसका मान 1। अब आइए इसको करके देखते हैं क्या रूट 5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा रूट 5, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो हम जो है जो अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम आपको इसके आगे का एक चैप्टर सॉल्व करवाएंगे। 1.3 में कुछ खास है नहीं वैसे, तो हम क्या सीधे बढ़ेंगे क्या 1.4 की ओर। ओके, तो थैंक यू गाइज।